नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की इस वीडियो में हम महिंद्रा बोलेरो नियो के बारे में डिटेल में प्राइस और वेरिएंट एनालिसिस करने वाले हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंजन ऑफर किया गया है, क्या परफॉर्मेंस और पावर आउटपुट के फिगर्स हैं, क्या फीचर्स ऑफर किए गए हैं। वैसे ओरिजिनल बोलेरो अभी भी मार्केट में अवेलेबल है और अलग से बिकती रहेगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सच बोलूं तो महिंद्रा ने सभी कंज्यूमर्स को बहुत ही घटिया तरीके से डिसअपॉइंट किया है और सबका बहुत ही बड़ा चूतिया काटा है। कई सारे लोग इस गाड़ी के बारे में तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन मेरी मानो तो महिंद्रा की पूरी टीम इस कार को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूजिया गई है। उनको मालूम ही नहीं है कि उनको इस गाड़ी के साथ में एग्जैक्टली करना क्या था। तो मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और बेधड़क कहूंगा, क्योंकि महिंद्रा वाले अपने तो सगे नहीं है बॉस। और इस वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करूंगा वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। तो अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नजदीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। तो चलिए, हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कई सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा और आपको प्राइस एनालिसिस भी बताऊंगा, जिसे जानकर आप अपने लिए एक सही फैसला कर पाएंगे कि आपको फाइनली महिंद्रा की बोलेरो नियो खरीदनी चाहिए या नहीं। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। मुझे तो डेफिनेटली इस बात पे शक है कि कितने लोग इस गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, इंतजार कर भी रहे थे या नहीं पता नहीं, जबकि इसे प्रमोट कुछ इस तरीके से किया जा रहा है कि ये एकदम असली नया दमदार धांसू और बवाल सुपरहिट प्रोडक्ट हो। एक्चुअल में ये केवल TUV 300 को एक नया नाम दिया गया है। ये है तो TUV 300 का ही फेसलिफ्ट। फ्रंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ माइनर से ट्वीक किए गए हैं, जैसे कि हर कंपनी अपनी गाड़ी के फेसलिफ्ट में करती है, लेकिन इस डिज़ाइन ने मुझे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं किया है। हाँ, बोलेरो एक्स फैक्टर डिज़ाइन की वजह से रियर प्रोफाइल थोड़ा सा डेफिनेटली इम्प्रेस करता है, लेकिन ये सारी सब्जेक्टिव चीज़ें हैं। मुझे तो ये आज भी TUV 300 ही दिखती है। ओवरऑल डिज़ाइन और उसके ट्वीक्स की अगर हम बात करें तो कुछ दिनों के लिए ये डिज़ाइन आपको फ्रेश फील ज़रूर करवाएगा, लेकिन इम्प्रेस मुझे नहीं लगता कर पाएगी। मेरी नज़र में TUV 300 जैसे फ्लॉप प्रोडक्ट को बोलेरो का नाम देकर महिंद्रा ने सभी कंज्यूमर्स को बेवकूफ़ बनाया है और ओरिजिनल बोलेरो की जो लीगेसी है उस पर भी एक दाग लगाया है, क्योंकि ओरिजिनल बोलेरो की जो इमेज मार्केट में है उस ऊंचाई तक बोलेरो नियो कभी भी पहुंच नहीं पाएगी और उसका नाम डेफिनेटली ख़राब करेगी। और इसका पूरा क्रेडिट महिंद्रा की टीम को जाता है। एक सुपर हिट प्रोडक्ट को सुपर हिट होने के लिए केवल अपने कंपटीशन से ही नहीं तो खुद से भी लड़ना पड़ता है, और यहाँ पर महिंद्रा की पूरी टीम ने बोलेरो की लीगेसी और उसकी इज्जत ही दांव पर लगा दी है। ओरिजिनल बोलेरो का जो आज तक का लीजेंडरी सफ़र है, अगर उसके बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो उस पर मैं एक बेहतरीन वीडियो पहले ही बना चुका हूं। उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं बोलेरो नियो के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें आपको M-Hawk सीरीज़ का BS6 डीजल इंजन मिलेगा, जो कि 100 bhp की पावर जनरेट करता है 3750 RPM पर, और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1750 से लेकर 2250 RPM पर। फिलहाल बोलेरो नियो आपको केवल डीजल में मिलेगी, पेट्रोल का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इस गाड़ी में आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है और ये आपको केवल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आएगी। कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अभी अवेलेबल नहीं है। इसमें आपको 215/75 R15 इंचेस के टायर्स देखने को मिलेंगे और कंपनी अप्रोक्सीमेटली 384 लीटर का बूट स्पेस क्लेम करती है। माइलेज की जहां तक बात है तो इस गाड़ी में आपको अप्रोक्सीमेटली 17.29 kmpl का माइलेज मिल सकता है। बोलेरो नियो बेसिकली 4 वेरिएंट्स में आती है। सबसे पहले बात करते हैं बेस वेरिएंट N4 के बारे में। तो एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये वेरिएंट आपको 8,48,000 रुपीज़ तक का मिल जाता है। और फीचर्स के नाम पे इस वेरिएंट में आपको, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बॉडी कलर बम्पर्स, सिग्नेचर बोलेरो साइड क्लैडिंग, बॉडी कलर एक्स फैक्टर स्पेयर व्हील कवर, 8.9 सेंटीमीटर LCD क्लस्टर डिस्प्ले विद ट्विन पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट रो रूफ लैंप्स, फोल्डेबल थर्ड रो सीट, माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी विद इको मोड, मैनुअल HVAC, टिल्ट पावर स्टीयरिंग, ऑल 4 पावर विंडोज, सेंट्रल लॉकिंग, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ABS प्लस EBD, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल और ड्यूअल एयरबैग जैसे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स आपको इससे सस्ती वाली टाटा की नेक्सॉन में देखने को मिल जाएंगे। साथ में ग्लोबल NCAP 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स भी मिलती है, लेकिन उसमें आपको 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलता है।
अब बात करते हैं सेकंड वेरिएंट N8 के बारे में। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये वेरिएंट आपको 9,48,000 रुपीज़ तक का मिलता है, जो कि बेस वेरिएंट से 1 लाख रुपए ज़्यादा महंगा है। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये वेरिएंट अपनी 1 लाख रुपए की ज़्यादा कीमत को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं। तो फीचर्स के नाम पे इस वेरिएंट में आपको, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, व्हील आर्च क्लैडिंग, ड्यूल टोन कलर ORVMs, सिग्नेचर व्हील कैप्स, स्पोर्टी रियर स्पॉइलर, साइड फुट स्टेप, एंटी ग्लेयर IRVM, फोल्डेबल सेकेंड रो सीट, 2D music system with 4 speaker and 2 tweeters, BlueSense app and voice messaging system, steering mounted audio controls, remote key entry and rear glass with wiper and defogger जैसे फीचर्स ही मिलते हैं। इन सभी फीचर्स को कंसिडर करें तो मेरी राय में ये वेरिएंट इस 1 लाख रुपए की ज़्यादा कीमत को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। आपको क्या लगता है? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए अब बात करते हैं थर्ड वेरिएंट यानी कि टॉप एंड वेरिएंट N10 के बारे में। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये वेरिएंट आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपए तक का मिल जाता है, जो कि सेकंड वेरिएंट N10 से लगभग 52,000 रुपीज़ ज़्यादा महंगा है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वेरिएंट अपनी 52,000 रुपीज़ की एक्स्ट्रा कॉस्ट को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं। तो फीचर्स के नाम पर इस वेरिएंट में, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको टिपिकल महिंद्रा सिग्नेचर क्रोम ग्रिल, LED DRLs इनसाइड हेडलैम्प्स, front fog lamps, sporty alloy wheels, height adjustable driver seat, front armrest for driver and co-driver, rear seat armrest, 7 inches touchscreen music system with Bluetooth, USB and aux connectivity, लेकिन इसमें आपको Android Auto और Apple CarPlay नहीं मिलेगा, cruise control, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs जिस पर टर्न इंडिकेटर्स नहीं मिलते हैं, फॉलो मी होम हेडलैम्प और आइसोफिक चाइल्ड सीट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। इन सभी फीचर्स को हम कंसिडर करें तो मेरी राय में ये वेरिएंट अपनी 52,000 रुपीज़ की कीमत को, एक्स्ट्रा कॉस्ट को लगभग जस्टिफाई कर लेता है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए बात करते हैं टॉप एंड ऑप्शनल वेरिएंट के बारे में, जो कि है N10 ऑप्शनल। महिंद्रा ने अभी तक ऑफिशियली इस वेरिएंट की प्राइस तो अनाउंस नहीं की है, लेकिन इस वेरिएंट में आपको क्या फीचर्स मिलेंगे वो डिक्लेयर कर दिया है। मेरी राय में इस वेरिएंट की कॉस्टिंग टॉप एंड वेरिएंट से 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक ज़्यादा हो सकती है। तो जानते हैं कि इसमें जो भी फीचर्स आते हैं क्या वो इस एक्स्ट्रा कॉस्ट को जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं। तो फीचर्स के नाम पे इस वेरिएंट में आपको केवल एकमात्र एक्स्ट्रा फीचर मिलता है, जो कि है मल्टी टेरेंट टेक्नोलॉजी। और अगर ये वेरिएंट टॉप एंड वेरिएंट से 50,000 या फिर उसके अंदर अंदर एक्स्ट्रा कॉस्टिंग लेकर आता है तो शायद वो जस्टिफाई हो जाएगा, लेकिन इसकी कॉस्टिंग अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा और 1 लाख रुपए तक महंगी आती है तो फिर ये वेरिएंट अपनी प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करेगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो मेरी राय में आपको ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, और इस चॉइस का पूरा क्रेडिट कई सारे फैक्टर्स को जाता है। सबसे पहला फैक्टर है दोस्तों इस गाड़ी की कीमत। मेरी राय में इस गाड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। दूसरा फैक्टर, इससे एक सेगमेंट नीचे और सस्ती गाड़ियों में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको केवल ड्यूल एयरबैग्स मिलते हैं। तीसरा फैक्टर, मल्टी टेरेंट टेक्नोलॉजी ऑफर करने की वजह से महिंद्रा को ऐसे लगता है कि हम इस गाड़ी के साथ में थोड़ा बहुत सॉफ्ट ऑफ रोडिंग कर पाएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिसिंग हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रोल ओवर मिटिगेशन, हिल होल्ड असिस्ट, हिल लॉन्च असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑल 4 डिस्क ब्रेक, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एंड इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट। चौथा फैक्टर है इस गाड़ी में जो 7 इंचेस का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दिया है दैट इज़ ओनली फॉर टच, क्योंकि उसमें एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले नहीं मिलता है। पांचवा फैक्टर है इस गाड़ी में कई सारे मॉडर्न एज और अप मार्केट फीचर्स मिसिंग है, सच एज पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप, लेदर सीट अपहोल्स्ट्री, फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रूफ रेल्स, JBL, Bose, Infinity और सच काइंड ऑफ ब्रांडेड म्यूजिक सिस्टम इज मिसिंग इन दिस कार। छठा फैक्टर है दोस्तों इस गाड़ी में आपको वैगनआर से भी कम ओनली 160 mm का मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। सातवां फैक्टर है महिंद्रा की अगर माने तो इसकी जो करंट प्राइस है वो इंट्रोडक्टरी प्राइस है। मेरी राय में एग्जिस्टिंग प्राइस ही बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, और महिंद्रा नज़दीकी भविष्य में इसे ऑलरेडी बढ़ाने की अनाउंसमेंट कर चुका है, विच डज़ नॉट सेटिस्फाई एंड जस्टिफाई इट्स प्राइस। क्योंकि सब 4 मीटर की जो लेंथ है और 1.5 लीटर का जो इंजन बेनिफिट है, वो प्राइसिंग के बारे में महिंद्रा ने एंड यूज़र यानी कि कंज्यूमर को ठीक तरीके से ऑफर नहीं किया है। आठवां फैक्टर है एट द मोमेंट इस गाड़ी में किसी भी तरीके से कोई भी पेट्रोल इंजन और ऑटोमेटिक का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। नाइन्थ फैक्टर है ये गाड़ी ओरिजिनल बोलेरो से अप टू 58,000 रुपीज़ ज़्यादा महंगी आती है। 10वां और आखिरी फैक्टर है अगर महिंद्रा को इस गाड़ी को लॉन्च ही करना था तो इसे कम्प्लीटली एक नए नाम के साथ लॉन्च करना चाहिए था, ना कि बोलेरो का नेम
कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए था, या फिर महिंद्रा इसे TUV 300 का फेसलिफ्ट बोलकर भी लॉन्च कर सकती थी। फिलहाल महिंद्रा ने अपने कंज्यूमर्स के साथ में उनको कंप्लीटली बेवकूफ़ बनाने की ये एक कोशिश की है। इन सभी कमियों के साथ में और फैक्टर्स के साथ में मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि ये गाड़ी मार्केट में अपने लिए एक अच्छी खासी पोजीशन बना पाएगी और सेल्स के आंकड़ों में कोई कमाल दिखा पाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब पहुंचते हैं वीडियो के आखिरी पड़ाव में और बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन और रेटिंग्स के बारे में। तो मेरी तरफ से इस गाड़ी को 5 में से मिलते हैं केवल 1.5 यानी कि 1.5 स्टार। 1 स्टार महिंद्रा की उन सभी चीज़ों को जो कुछ अच्छी चीज़ें इस गाड़ी में की गई हैं, जैसे कि 3 साल और 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी, रियर व्हील ड्राइव, 3rd जनरेशन चेसिस शेयर्ड विद स्कॉर्पियो और मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी के लिए। हाफ स्टार मिलेगा महिंद्रा की पूरी टीम के कलेक्टिव एफर्ट्स को, जो भी उन्होंने इस गाड़ी में माइनर से ट्विक्स, फिर चाहे वो इंटीरियर में हो या फिर एक्सटीरियर में हो, उसके लिए जो एफर्ट्स डाला है उसके लिए। नेगेटिव्स की अगर हम बात करें तो 1 स्टार कटेगा कि इस गाड़ी में जो भी माइनर से ट्वीक किए गए हैं उसकी वजह से कुछ समय के लिए ये गाड़ी आपको एक नया फ्रेश लुक फील करवाएगी, जिसकी वजह से ये गाड़ी आपकी आंखों से सीधा दिल पे अटैक करेगी, लेकिन आपके दिमाग को कभी भी सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके की बारीकी और डिटेलिंग काम महिंद्रा की XUV 300 में किया गया है, जिसकी वजह से वो गाड़ी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट साबित हुई है, उस तरीके की बारीकी और डिटेलिंग इस गाड़ी में डेफिनेटली मिसिंग है। 1 स्टार कटेगा दोस्तों हिंदी में बनी साउथ की रीमेक फिल्म की तरह पुराने माल को नए पैकेट में चिपका के बेचने की कोशिश को, जिसमें कंज्यूमर को कंप्लीटली टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है और उसका बहुत ही बड़ा चूतिया काटा गया है। तीसरा 1 स्टार कटेगा दोस्तों एक नया और असली दमदार प्रोडक्ट बनाने की बजाय एक बेहतरीन सक्सेसफुल प्रोडक्ट के नाम को और लीगेसी को डुबाने की कोशिश को, क्योंकि इस गाड़ी में कुछ भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन और ख़ास करने की कोशिश नहीं की गई है, यानी कि बोलेरो के नाम को और इमेज को डुबाने का और इसको बिगाड़ने का सक्सेसफुल फॉर्मूला कंप्लीटली इन्होंने तैयार करके रखा है, ऐसे समझ लो। हाफ स्टार कटेगा महिंद्रा की पूरी मैनेजमेंट टीम के बड़े बड़े इंटरव्यूज़, वोकल फॉर लोकल और देशभक्ति जगाने के बड़े बड़े अल्फाज या वर्ड्स उन्होंने जो यूज़ किए हैं उन सभी के लिए, क्योंकि ऑन ग्राउंड रियलिटी में इस गाड़ी के साथ में बहुत कुछ ज़्यादा खास काम नहीं हुआ है। ये गाड़ी आपको कभी भी इम्प्रेस नहीं करेगी, क्योंकि आप इस गाड़ी को अपने आप के साथ में कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अब एज अ कंज्यूमर ये आपको सोचना है कि आप कौन सी चीज़ों को तवज्जो देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, और उसके हिसाब से आप अपने लिए ये गाड़ी घर लाते हैं या नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे हमेशा उसका इंतज़ार होता है। चलिए अब जाते जाते आपको कुछ सवालों के साथ छोड़े जाता हूं, जिसका जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा। कुल मिलाकर 3 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल है, इस गाड़ी की कितनी यूनिट्स बिकेगी भी या नहीं। दूसरा सवाल दोस्तों, कभी कभी बड़ी चीज़ों के पीछे भागने की वजह से हम कई सारी छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से हम कई सारी गलतियां करते हैं, जैसे कि महिंद्रा ने इस गाड़ी में की है। तीसरा और आखिरी सवाल, क्या ये गाड़ी महिंद्रा की XUV 300 की तरह एक दमदार, बेहतरीन और सक्सेसफुल प्रोडक्ट साबित होगी या नहीं, या फिर मिट्टी के नीचे इस गाड़ी के नाम को दफन होने का इसका सफ़र शुरू हो गया है, एक ऐसी मौत जिसकी ये गाड़ी बिल्कुल भी हकदार नहीं है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।